हाँ, भगवान श्री राम की जहाँ बात है, मैं उसको बार बार कहता हूँ, आप जिनकी कथा कर रहे हैं, आप जिनकी कथा कर रहे हैं वो साक्षात जो है रामो विग्रहवान धर्मा, वो तो साक्षात धर्म के स्वरूप ही हैं। आप उनकी कथा में सूतक पातक का विचार नहीं मान रहे और ये कह रहे हम वैष्णव हैं, किंतु नहीं। आप ये देखिए, जब भगवान श्री राम को ये पता लगा कि मेरे पिता का शरीर हो गया है, मेरे पिता का शरीर हो गया है, तो उन्होंने जो है वन में रह करके अपना जो और देह क्रिया हैं वो सब की, और जो भी सूतक अथवा पातक है, पिंडदान वगैरह जो भी होते हैं, उन्होंने वो जो है संपूर्ण किया। और वहीं का ये श्लोक है, वो भाव विवल हो करके, क्योंकि वन में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि वहाँ लब्ध हो, तो भाव विवल वो कह रहे हैं भगवान श्री राम जो स्वयं जो है उनके शरीर छूटने के बाद स्वयं श्राद्ध कर रहे हैं, इनका और अधिक कार्य कर रहे हैं। आप जिनकी कथा कह रहे हैं वो इदम भुक्चु महाराज प्रीतो में स्नावयम विदन्ना पुरुष श्लोके तन्नास्तस्य देवता। हे मेरे पिताजी, इदम भुक्चु महाराज, जो मैंने रूखा सूखा इस वन में पाया है वही जो है मैंने आपको अर्पण किया है, क्योंकि श्राद्ध की मर्यादा है कि इदन्ना पुरुष श्लोके, जो व्यक्ति के पास जो वस्तु है उसी वस्तु के द्वारा श्राद्ध करना चाहिए। यदि वह वस्तु नहीं है तो श्राद्ध ना करे और हाथ ऊपर खड़ा करके कह दे कि महाराज मुझ पर जो है इस समय कुछ भी नहीं है, तो इससे भी जो है तृप्त हो जाते हैं। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी श्राद्ध किया। एक छोटा सा मैं उदाहरण और देना चाहूँगा कि आप जिनकी कथा कर रहे हैं उनके जीवन में कोई ऐसा है ही नहीं कि ये छिद्र कह के इनका जो है भगवान श्री राम का धर्म के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध आचरण हुआ हो। अहल्या से जो गौतम की पत्नी थी, ब्राह्मणी थी, लोग कहते हैं उनके चरण रखने के बाद ही जो है उनका उद्धार हुआ, ऐसा नहीं है। उस क्षेत्र में प्रवेश होते ही अहिल्या का उद्धार हो गया था। भगवान श्री राम इस अवतार में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हैं, तो क्षत्रिय वंशज कोई भी जो है न ब्राह्मण के न ब्राह्मण पत्नी को पैर से स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान ने भी ऐसा कहा है। एक शबरी का आरोप लगाया कि भगवान ने जो चौथे वर्ण की जो स्त्री थी उनकी भक्ता थी, उनके झूठे बेर खाए, ये भी अप्रमाणिक है। वहाँ वन्य फल को भगवान के सामने रखा है और इसके बाद जो है जो अन्य ऋषि उनका जो है आश्रम देखने गए हैं, तो ये भी मर्यादा के विरुद्ध बात नहीं है। और जब श्राद्ध करने लगे, जब ब्राह्मण के बाद में ब्राह्मण भोजन होता ही है अंतिम दिन, तो वहाँ के जो ऋषि महर्षि उनके ब्राह्मण भोजन जो है उन्होंने करवाया, और उनके जो सीता जी ने बड़े विधि विधान से जो भी शास्त्र विधि के द्वारा जो है शास्त्र की वस्तुओं का निर्माण किया। और करने के बाद में ऐसी विधि है कि जब श्राद्ध की सब वस्तुओं का निर्माण हो जाए तो जो श्राद्ध कर्ता की जो पत्नी है वो स्नान करे, स्नान करने के बाद उसको स्वयं परोस है, स्नान करे, स्नान करने के बाद उसको श्राद्धकर्ता की पत्नी को उस द्रव्य को परोसना चाहिए। क्योंकि सीता जी अंतर्ध्यान हो गई उस समय, तो भगवान श्री राम ने ही सब ऋषियों को भोजन कराया। जब सीता जी वहाँ से लौटी तो भगवान ने कहा कि हे, आपने बड़े प्रेम पूर्वक ये ब्राह्मणों को भोजन बनवाया, और स्नान करने के बाद में ये तो आपका ही कर्तव्य बनता है ब्राह्मणों का भोजन कराने का, आप ये क्या हुआ? तो उन्होंने ये कहा कि थोड़ी मेरी प्रार्थना सुने। क्या थोड़ी मेरी प्रार्थना है उसको सुने कि तव पिता मया दृष्टा ब्राह्मण अंगेशु राघव। हे राघव, जब ब्राह्मण जो है इस भोजन करने के लिए घर में प्रविष्ट हुए, हमारी कुटी में प्रविष्ट हुए, तो आपके ब्राह्मणों के अंग में मैंने आपके पिता के दर्शन किए। तो ससुर के सामने उनकी पुत्र वधू नहीं आ सकती, ऐसी परंपरा है। और इसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि याहम राज्ञा पुरादष्टा सर्वाभरण भूषिता। जिन राजा ने, आपके पिता ने, मेरे ससुर ने सभी आभूषणों से भूषित इस सीता को देखा हो, और वो जब मुझको बनवासिनी देखते कि तो बलकल धारण किए हुए ये परोस रही है, तो मैं समझती हूँ वो खा नहीं पाते, उनका असुरपात होने लगता। जब हम लोगों को हम अयोध्या से चले और आपकी जो बलकल धारण करके हम चले, तो उस समय ही हमको देख कर मूर्छित हो गए थे वो। तो भोजन करते समय मुझे बनवासिनी रूप में देखते, तो कभी भी जो है हमारे ससुर आपके पिता भोजन नहीं करते। और तीसरी बात उन्होंने कही,
दासीन विदासा कदाचिन नहीं भुज्यते। वो जो मैंने भोजन बनाया था, वो जो भोजन है हमारी अयोध्या में जो दासों के दास हैं वो भी नहीं करते, और मैं इस भोजन को ब्राह्मणों को परोसती, जो कि उनके शरीर में प्रविष्ट होकर के हमारे ससुर आपके पिता भोजन कर रहे हैं, वो मेरे द्वारा संभव नहीं था। इस कारण से मैंने जो भोजन का परिवेषण नहीं किया, भोजन मैंने नहीं परोसा। कहने का तात्पर्य है जो भगवान श्री राम जिनकी आप कथा कर रहे हैं वो भी सूतक पातक से परे नहीं थे, विधि निषेध से परे नहीं थे। उनसे लोगों ने कहा कि आप तो स्वयं ही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया प्रभास क्षेत्र में, तो वहाँ ऋषियों ने उनसे यही प्रश्न किया कि धर्मिष्ठम धर्म नाम यज्ञो हम भगवत्तमा दक्षिणा ज्ञान संदेशः प्राणायाम परम वलम। संसार में जो है धर्मिष्ठम धनम नृणाम, यदि कोई धर्म है संसार में, किसी प्राणी का जो धन है वो धर्म ही है। धर्म सखा परम हो परलोक आने, वही परलोक में साथ जाता है। और फिर उनसे कहा भगवान श्री कृष्ण से कि आप तो स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं, आपको यज्ञ कराने की आवश्यकता, क्योंकि देव ऋण से, ऋषि ऋण से, पितृ ऋण से आपके उपस्थित होने से सब जो है उर्ण हो जाएंगे आपके पिताजी। तो देव कार्य से उर्ण होने के लिए यज्ञ कराने की आवश्यकता नहीं। यज्ञो हम, आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं, आपकी उपस्थिति होगी यज्ञ पूरा हो गया। तो भगवान ने यही कहा यदि मैं विधि निषेध से परे हूँ किंतु लोकस तदनुवर्तते। आगे कैसे लोग किसी विधि से यज्ञ कराएंगे? यज्ञ की भूमि कैसी होनी चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, द्रव्य कैसा होना चाहिए, उसकी विधि कैसी होनी चाहिए। जो हमारा जो यज्ञ है उस यज्ञ को देख कर के आगे जो है ये आगे के लोग उससे प्रेरणा लेंगे और उसी विधि के अनुसार यज्ञ करेंगे। भगवान यज्ञ स्वरूप होते हुए भी, विधि निषेध से होते हुए परे होते हुए उन्होंने विधि निषेध का परित्याग नहीं किया। और ये कहना कि हम वैष्णव हैं और वैष्णवों को सूता पातक नहीं लगते, वैष्णव विधि निषेध से परे हैं, यह कहना मेरी दृष्टि में शास्त्र सम्मत नहीं है। और जो मैंने वक्तव्य दिया है उसमें उनके जो समर्थक हैं अथवा वह हैं, तो उनको शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा यदि ये बात सिद्ध करेंगे तो हम उनकी बात मानेंगे और हमें उनकी बात मानने में कोई संकोच नहीं होगा। बाकी मन माने ढंग से केवल ये कह देना हम वैष्णव हैं इसलिए जो है हम मंदिर में प्रवेश हो सकते हैं, कर्मकांड भी कर सकते हैं, हम विधि निषेध से परे हैं, ये बात मान नहीं है। यतो धर्मस्ततो जयः।